हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यू बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, फालतू के क्वेश्चंस इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1875 ईस्वी में मुंबई में। आर्य समाज ने किस सामाजिक बुराई का विरोध किया था? आंसर होगा छुआछात और जातिवाद का विरोध किया था आर्य समाज। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को क्या माना था? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी की हट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति के तहत कौन से राज्य अंग्रेजी राज्य में मिलाए थे? सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर 1849 ईस्वी में और संबलपुर 1849 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में सबसे लास्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किस वाइसरॉय के समय? 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के टाइम। कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की अध्यक्षता में, ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में। वडगांव सम्मेलन कब हुआ था? 13 जनवरी 1779 ईस्वी को। प्रथम रोहिला युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया था? प्रथम रोहिला युद्ध रोहिला अफगान हाईलैंडर्स के खिलाफ लड़ा गया था। श्रीरंगपत्तनम किला किसके द्वारा बनवाया गया था? श्रीरंगपत्तनम किला तिम्ना नायक द्वारा बनवाया गया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में, सभी जानते हैं। सिराजुद्दौला को किसने बंगाल का नवाब घोषित किया था? सिराजुद्दौला को अली वर्दी खान ने बंगाल का नवाब घोषित किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। मैसूर के वाडियार शासकों ने इसके साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। 1510 में पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा पर कब्जा किया था। कौन से गवर्नर थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। 1742 से 1763 तक कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? एंग्लो फ्रांसीसी युद्धों की अवधि है 1742 से 1763 ईस्वी। पुडुचेरी में फ्रांसीसियों से पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? सॉरी, इस क्वेश्चन में पुर्तगालियों ने फ्रांसीसियों सॉरी पुर्तगालियों ने पुडुचेरी को पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? 1761 ईस्वी में। पेशवा रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत की संधि कब की थी? 6 मार्च 1775 ईस्वी को। बाजीराव द्वितीय को किस युद्ध में पराजित किया गया था? बाजीराव द्वितीय को खड़की की लड़ाई में पराजित किया गया था। मट्टनचेरी पैलेस को किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? 1505 ईस्वी में। 1856 में बहादुर शाह जफर के बारे में क्या निर्णय लिया गया था? उन्हें अंतिम मुगल राजा माना गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? आंसर होगा रंगून, बर्मा। सालाबाई की संधि सालाबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 17 मई 1782 ईस्वी को। चंद्रनगर को किस वर्ष फ्रांसीसियों ने उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था? 1673 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदा बहादुर को कब पकड़कर मार डाला गया? 1715 ईस्वी में। पहले आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप सालबाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के बीच में पहले मराठा युद्ध के पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था वास्को डी गामा। दीव के नौसैनिक युद्ध में पुर्तगाली जीत का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है? वास्को डी गामा। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री किस वर्ष और कहाँ स्थापित की गई थी? 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर बंगाल में। हड़प नीति के तहत अवध साम्राज्य पर कब और किसने कब्जा किया था? फरवरी 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत कौन कौन सी रियासतें अंग्रेजों ने हड़प ली थी? सतारा को, जैतपुर को, संबलपुर को, झांसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी राज्य को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था? 1854 ईस्वी में राज्य अपहरण नीति के तहत। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया और उन्हें पेंशन पर भेज दिया था। मद्रास की संधि कब और किसके बीच हुई थी? मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। वांडीवास युद्ध में ब्रिटिश सेना की अगुवाई किसने की थी? आयरकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब आरंभ हुआ था? 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित किया था? ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण भारतीय संपत्ति, प्रशासनिक शक्तियां और सेना पर स्थापित किया गया था। रंगपंतनम की संधि कब हुई थी और इसके तहत किन क्षेत्रों को ब्रिटिशों को दिया गया था? रंगपंतनम की संधि 18 मार्च 1792 ईस्वी को त्रावणकोर और काली नदी के बीच के क्षेत्रों में हुई थी। सिंध को ब्रिटिश भारत में कब और किसने मिलाया था? सिंध को 1843 ईस्वी में मेजर जनरल सर चार्ल्स जे नेपियर ने मिलाया था। पहला भारतीय शिक्षा आयोग कब स्थापित किया गया था और किसे इसका अध्यक्ष बनाया गया था? पहला भारतीय शिक्षा आयोग 3 फरवरी 1882 ईस्वी को सर विलियम हंटर को अध्यक्ष बनाया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई थी? प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी और सालबाई की संधि हुई थी इसके तहत। तीन बर्मा युद्ध कब कब हुए? पहला 1824 से 1826, दूसरा 1852 से 1853, तीसरा 1885 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को और इसके परिणाम स्वरूप
अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर प्रभुत्व स्थापित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगोली की संधि कब और कहां पर हस्ताक्षर की गई थी? 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद सुगोली में। लॉर्ड डलहौजी ने कब और किस सिद्धांत के तहत सतारा को ब्रिटिश शासन में मिलाया था? 1848 ईस्वी राज्य हट नीति के तहत। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप किसने बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद। झांसी के राजा को ब्रिटिश शासन में कब शामिल किया गया और इसका कारण क्या था? 1854 ईस्वी में राज्य खंड नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने पंजाब पर कब्जा किया था? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण कब स्थापित हुआ था? 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश सेना के तहत भारतीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? भारतीय सैनिकों को सिपाही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब पहला एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था? पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 में। यंदू सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यंदूब की संधि कब हुई थी? याडूब, ये है याडूब। याडूब की संधि 24 फरवरी 1826 ईस्वी को हुई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब कब्जा किया था? 1510 ईस्वी में। इम्फाल की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इम्फाल की लड़ाई मार्च से जुलाई 1944 तक। द्वितीय अल कॉर्नवालिस कब भारत के गवर्नर जनरल बने? इसमें कुछ गड़बड़ है प्रिंटिंग में, सॉरी गाइज, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किसे सत्ता हस्तांतरित की गई थी? ब्रिटिश क्राउन को। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से 1784 ईस्वी। पंजाब कब ब्रिटिश भारत में शामिल हुआ था? 2 अप्रैल 1849 ईस्वी को पंजाब ब्रिटिश भारत में शामिल हुआ। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसकी सेनाओं को हराया था? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेनाओं को हराया था। ये तीनों मिलकर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को नहीं हरा पाए। व्यपगत के व्यपगत के सिद्धांत के तहत अवध कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया? 1856 ईस्वी में। भारत सरकार भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सत्ता का हस्तांतरण किससे हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हंटर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1882 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने 1873 ईस्वी में पारित किया था? लॉर्ड लिप्टन ने। भारत का पहला चिपकने वाला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1852 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारतीयों को सरकारी भागीदारी को कब बढ़ाया था? 1919 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है और इसका निर्माण कब हुआ था?
विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित और इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। सती प्रथा को अवैध बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? बंगाल सती अधिनियम 1829 ईस्वी, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सहायक संधि की नीति किसने प्रस्तुत की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पेश किया गया था? 1918 ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्ट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। वुड डिस्पैच किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच प्रस्तावित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को। भारत सरकार अधिनियम 1858 को किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909 को किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। 1857 के विद्रोह के पहले स्थल का नाम क्या था? 1857 का विद्रोह बैरकपुर छावनी से 29 मार्च 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब धांधु पंत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 ईस्वी में। साइमन कमीशन आयोग का विरोध किस कांग्रेस सत्र में किया गया था? साइमन आयोग का विरोध 1927 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस सत्र में किया गया था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था और किसने उसका नेतृत्व किया था? चुआर विद्रोह 1798-99 में बांकुरा मिदनापुर में दुर्जन सिंह ने नेतृत्व किया था इसका। रमप्पा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? रमप्पा विद्रोह 1879 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार का असली नाम क्या था? उनका असली नाम ई.पी. रामास्वामी नायर था। ये रिवाइज प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। कच्छ विद्रोह कब और क्यों हुआ? 1819 ईस्वी में, जब अंग्रेजों ने कच्छ के राजा को गद्दी से हटा दिया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब और क्यों हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1777 ईस्वी में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। पथारू घाट आंदोलन कब हुआ था? पथारू घाट आंदोलन 28 जनवरी 1894 ईस्वी को हुआ था। वी.डी. सावरकर ने किस क्रांतिकारी समाज की स्थापना की थी? वी.डी. सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी 1899 ईस्वी को। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारागढ़ी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 ईस्वी को लड़ी गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। आपको मुझे बताना है कमेंट में, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने बम और पिस्तौल के बारे में क्या कहा था? बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते हैं, विचारों से क्रांति होती है। 1829 ईस्वी में भगत सिंह ने ये बात कही थी।
तो थैंक्स एवरीवन यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, इनका रिवीजन जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।